रोजाना सबसे पहले अनुपमा सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं अनु प्रार्थना को अपने हाथों से खिचड़ी खिलाती है। प्रार्थना बोलती है कि अनुमा मेरा पेट भर गया है। अनु बोलती है कि अभी तो तूने थोड़ी सी खाई है और खानी पड़ेगी। इधर बा और अंश आते हैं, काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं, तैयारियाँ करते हैं। बापू जी बोलते हैं कि तुम लोग क्या कर रहे हो। बा बोलती है कि हम बच्चे के लिए तैयारियाँ कर रहे हैं। और वैसे भी प्रार्थना अपने मायके से यहाँ पर आई है, अगर कुछ भी ऊंच नीच हो जाएगी ना तो इसके मायके वाले हैं ना हम लोगों को कच्चा चबा जाएंगे। तोशु बोलता है कि वो लोग अच्छा खासा प्रार्थना का ध्यान रख रहे थे, उसे वहाँ रुकने के लिए बोल रहे थे। मुझे यहाँ रहने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन राजा तुम्हें भी यहाँ नहीं आना चाहिए था, तुम अपने घर को छोड़कर यहाँ पर आ गए हो। बापूजी बोलते हैं कि हमारी तोशु महाराज है ना, वो परिवार को तोड़ने में एक्सपर्ट है। इधर अन्नू बा को बोलती है कि बा आप परेशान मत हो, सब ठीक होगा। अनु बोलती है कि बा प्लीज़ आप कुछ भी गलत मत सोचो। इधर प्रार्थना बोलती है कि सॉरी, मेरी वजह से आप लोगों को परेशानी हो रही है, लेकिन अगर मैं वहाँ रहती ना तो गौतम है ना धोखे से मुझसे वो पेपर साइन करवा लेता और मुझसे मेरे बच्चे को छीन लेता। अनु प्रार्थना को समझाती है कि देख तू यहाँ पर है ना तो हम सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। और वैसे भी है ना पिता को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, हिंदुस्तानी पिता तो होते ही ऐसे हैं, तुझे अपने पिता से रिश्ता बनाकर रखना होगा। हिंदुस्तानी पिता है ना वो गुस्सा दिखाकर ही अपना प्यार जताते हैं। तुम अपने पापा को मैसेज करती रहना, उन्हें कॉल करती रहना, उन्हें बेबी की अपडेट भी देती रहना, उन्हें अच्छा लगेगा। इधर अंश बोलता है कि हाँ प्रार्थना, इस बच्चे को है ना हम जान से भी ज़्यादा संभाल कर रखेंगे, इसको कुछ भी नहीं होगा, हम सब लोग इसे बहुत प्यार देंगे। जी बोलते हैं कि अन्नू बेटा मुझे पता है कि तुम्हें मुंबई जाना है, लेकिन कल तो त्यौहार है ना, तो तुम त्यौहार के बाद चले जाना। किंजल भी बोलती है कि हाँ मम्मी प्लीज़ रुक जाओ ना। अनु लगती है कि सब अपसेट से हो गए हैं। अनु बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं त्यौहार मनाने के बाद वहाँ जाऊँगी, काम है ना सरिता ताई को बोल दूँगी, वो 2-4 दिन और संभाल लेंगे। और वैसे भी मैंने रजनी से बात नहीं की है, अभी उससे कॉल करके उससे बात करती हूँ। आगे हम रजनी को देखते हैं। भारती रजनी के लिए कॉफ़ी लेकर आती है। भारती बोल रही होती है कि माँ कल पहला त्यौहार है मकर संक्रांति का। रजनी बोलती है कि हाँ तुम्हारा पहला त्यौहार है। भारती बोलती है कि मैं चोल होकर आ जाऊँ, आप भी मेरे साथ चलो। रजनी बोलती है कि देखो मुझे तो बहुत सारा काम है और तुम वहाँ पर ज़रूर जाकर आना, तुम्हें अच्छा लगेगा। रजनी सोच रही होती है कि मकर संक्रांति बड़ा त्यौहार है और इस दिन बड़ा धमाका ही किया जाए। आगे हम कोठारी हाउस का सीन देखते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं मोटिबा बोलती है कि अनुपमा जी है ना, उन्होंने ही प्रार्थना को कुछ सिखाया होगा। पराग प्रार्थना के सामने कितना गिड़गिड़ाया, उसे कितना समझाने की कोशिश की, लेकिन नहीं, प्रार्थना तो महलों का सुख छोड़कर अनुपमा जी का पल्लू पकड़कर यहाँ से चली गई। और राजा भी कम नहीं है, वो भी हमारे मुंह पर तमाचा मारकर यहाँ से चला गया। मेधा बोलती है कि मुझे लगता है इसीलिए अनुपमा जी ने राजा को मुंबई बुलाया था, उसे उल्टी सीधी पट्टियाँ सिखाई होगी ना। ख्याति बोलती है कि जो सोना था सो हो गया, इस बारे में बात मत करो। मोटिवा बोलती है कि तुम तो चुप ही रहो। मोटिवा बोलती है कि क्या थी, तुम तो कुछ बोलो ही मत, कल तक तो तुम आर्यन आर्यन कर रही थी और आज तुम त्याग की देवी बन गई। ख्याति बोलती है कि आर्यन आर्यन इसलिए कर रही थी क्योंकि मैं आर्यन की माँ हूँ, आज भी मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करती हूँ। और त्याग इसलिए किया क्योंकि मैं प्रार्थना की माँ हूँ। एक माँ है ना दूसरी माँ का दर्द अनदेखा कर सकती है, लेकिन माँ है ना वो अपनी बेटी का दर्द अनदेखा नहीं कर सकती। मोटिबा बोलती है कि तुम प्रार्थना की नहीं, तुम अनुपमा जी की साइड ले रही थी। ख्याति बोलती है कि मैंने सिर्फ प्रार्थना की साइड ली है। इधर हम देखते हैं गौतम बहुत गुस्से में होता है। वो बोलता है कि प्रार्थना को जहाँ जाना है जाए, भाड़ में जाए अंश, भाड़ में जाए साज, भाड़ में जाए प्रार्थना, मैं बच्चे की कस्टडी लेकर ही रहूँगा। पराग को गुस्सा आता है, वो गौतम को एक जोरदार थप्पड़ लगा देता है। पराग बोलता है कि तुम्हें सुनाई दे रहा है ना, अब तुम एक बाप हो, इसलिए मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ, लेकिन तुम ये मत भूलो कि मैं भी एक बाप हूँ। मोटिबा बीच में बोलने लगती है, लेकिन पराग मोटिबा के सामने हाथ जोड़ता है, उन्हें चुप रहने के लिए बोल देता है। पराग बोलता है कि है ना गुस्सा मुझे साथ से है, लेकिन मैं अपनी बेटी से भले ही दुखी हूँ, बेटी से कुछ शिकायतें होंगी, लेकिन मेरी बेटी को कोई भी परेशान करने की कोशिश करेगा ना तो वो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। मेरी बेटी की खुशी है ना वो मेरे गुस्से से कई गुना बढ़कर मेरे लिए ज़्यादा अजीज़ है। मेरी बेटी को जहाँ जाना था वो चली गई है, लेकिन एक दिन है ना मैं अपनी बेटी को, उसके बच्चे को वापस इस घर में ला कर रहूँगा और उस दिन मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। आगे हम प्रेम और राही को देखते हैं। राही बोलती है कि प्रेम मुझे इस बारे में कोई भी बात नहीं करनी है। प्रेम बोलता है लेकिन मुझे बात करनी है। आज तुमने वो पेपर्स देखे ना, वहाँ पर मोटिबा और गौतम की गलती थी, ना कि मम्मी की गलती। और वैसे भी प्रार्थना किससे ये लोग उसका बच्चा छीनना चाहते हैं। प्रार्थना अगर इस घर में नहीं रहना चाहती तो मम्मी ने सही किया प्रार्थना को अपने साथ ले जाकर। और वैसे भी पापा ने है ना प्रार्थना के बारे में नहीं सोचा, पापा ने सिर्फ अपने ईगो के बारे में सोचा। प्रेम बोलता है कि राही पापा ने जो किया सो किया, लेकिन मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुम मम्मी की साइड क्यों नहीं आई। राही प्रेम को समझाती है कि प्रेम देखो, अगर मैं मम्मी की साइड आ जाती तो क्या हो जाता। और वैसे भी पापा यही तो बोल रहे थे ना कि प्रार्थना को डिलीवरी तक यहीं पर रहने दें। और वैसे पापा है ना वो अपनी बेटी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। प्रेम
हम दोनों है ना इस घर के बड़े बेटे बड़े बहू हैं, तो हम लोगों को इस परिवार को जोड़ कर रखना है। हम राजा और परी की तरह कोई गलती नहीं कर सकते। हम परिवार की जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकते। प्रेम बोलता है कि परिवार की जिम्मेदारी से नहीं भाग रहे, हम अपने परिवार की गलतियों से भाग रहे हैं। राही बोलती है कि प्रेम वैसे भी मुझे इस परिवार में किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया है। प्रेम बोलता है मैं हूं ना तुम्हारे साथ, और वैसे भी वो जो कुछ भी करे हम लोग उन्हीं की बात क्यों सुने। राही बोलती है कि प्रेम वैसे भी आज बहुत कुछ हो गया है, उन लोगों की वजह से हम क्यों झगड़ रहे हैं, प्लीज़ इस बारे में बात नहीं करते। राही इमोशनल हो जाती है। प्रेम बोलता है सॉरी राही, अब इस बारे में हम कोई बात नहीं करेंगे। राही बोलती है कि प्रेम अगर तुम मेरे साथ नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। प्रेम और राही प्रार्थना के बच्चे की बात करने लग जाते हैं। वो बोलते हैं कि घर में जब बेबी आ जाएगा ना तो हम लोग कितने खुश हो जाएंगे। प्रेम बोलता है कि हाँ, हम बच्चे को संभालना भी सीख लेंगे और ये एक्सपीरियंस है ना हमारे बच्चे के काम आएगा। तो राही शर्मा जाती है। प्रेम बोलता है कि कोई शर्मा रहा है। राही बोलती है कि तुम्हें किसने बोला। प्रेम बोलता है कि तो फिर तुम्हारे गाल लाल क्यों हो गए हैं। इसके बाद प्रेम एक पिलो लेकर आता है और राही को बोल रहा होता है कि मैंने तुम्हें ऐसे सपने में देखा था। राही बोलती है कि ये सपना सच होगा, लेकिन अभी नहीं। प्रेम बोलता है कि हाँ। प्रेम बोलता है कि मैं पापा बनने के लिए रेडी हूँ, लेकिन पापा बनने के लायक नहीं हूँ। मैं पहले पापा बनने के लायक बनना चाहता हूँ ताकि मैं अपने बच्चे की सारी जिम्मेदारियाँ उठा सकूँ, हमारा बच्चा हम पर गर्व फील करे। राही प्रेम को गले लगा लेती है और बोलती है कि कल मकर संक्रांति है। प्रेम बोलता है कि हाँ, हम नई शुरुआत करेंगे। आगे हम अनु को देखते हैं। अनु सुबह सुबह तिल के लड्डू बना लेती है। वो कान्हा जी को बोलती है कि हैप्पी मकर संक्रांति, आपके लिए तिल के लड्डुओं का भोग लगाया है, प्लीज़ स्वीकार कर लीजिए। अनु ने मंदिर को बहुत अच्छे से सजाया होता है। परिवार के सभी लोग वहाँ पर आ जाते हैं। बाप बोलती है कि वाह, तूने तो इतना अच्छे से मंदिर सजाया है जैसे कि जन्माष्टमी हो। अनु बोलती है कि हमें हर त्योहार में अपने घर के मंदिर को सजाना चाहिए। अनु बोलती है कि ये नया साल है तो हम नए साल की पूजा है ना अलग तरीके से करेंगे। तभी किंजल वहाँ पर बांसुरी लेकर आ जाती है। बाप बोलती है कि बांसुरी। अनु बोलती है कि हाँ। अनु बोलती है कि संस्कृति है ना वो संगीत से शुरू होती है। भोलेनाथ जी के डमरू से लेकर हमारे कान्हा जी के बांसुरी तक संगीत ही तो है। बांसुरी बजाना है ना वो भी कान्हा जी की आराधना है। आज हम बांसुरी बजाकर ही कान्हा जी की आराधना करेंगे। अनु प्रार्थना को बोलती है कि अगर तुम बांसुरी नहीं बजाओ ना तो कोई बात नहीं, तुम घंटी बजा लेना। राजा बोलता है कि अनु माँ, मुझे भी बांसुरी बजानी नहीं आती, मैं भी घंटी बजा लूँ। अनु बोलती है कि देखो, भगवान है ना वो सुर ताल नहीं देखते हैं तो हमारी भक्ति देखते हैं। सभी लोग बांसुरी ले लेते हैं। अनु सोच रही होती है कि राही, मुझे पूरा विश्वास है तू त्योहार के दिन सभी लोगों को साथ लेकर त्योहार मनाएगी। आगे हम राही को देखते हैं जिसने सारी की सारी तैयारियां कर ली होती है। प्रेरणा बोलती है कि राही वाह, ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। पराग भी बोलता है कि वेल डन राही। सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। राही मोटिबा की तरफ देख रही होती है। मोटिबा राही की बिल्कुल भी तारीफ नहीं करती। राही बोलती है कि मुझे पता है मैं परफेक्ट बहू नहीं हूँ, लेकिन मैं परफेक्ट बहू बनने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों के पास मेरी कोई भी शिकायत ना आए, मैं आपको एक भी शिकायत का मौका ना दूँ। मोटिबा, आपने मुझे जो कुछ भी बोला था मैंने सब कुछ बना लिया है। अनिल बोलता है कि शाबाश बेटा, सब कुछ बहुत अच्छा है। माही बोलती है कि मैंने सोचा था कि ये सब मैं बनाऊंगी, लेकिन ऑफिस के काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर था ना, मैं सुबह से वही कर रही थी, इसलिए मैं ये सब कुछ नहीं कर पाई। और वैसे भी राही तो पूरे दिन फ्री ही रहती है। प्रेम कुछ बोलने लगता है, तभी प्रेरणा बोलती है कि देखो, ऑफिस में जो काम करते हैं ना वो लोग सिर्फ 8 घंटे बिजी रहते हैं, लेकिन जो घर का काम करते हैं वो 24 आवर बिजी रहते हैं। राही इतना बिजी होने के बाद भी सारा का सारा खान बना चुकी है, और उसके बाद भी तुम राही के एफर्ट्स को अच्छा बोलने के बजाय अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही हो। इससे साफ साफ दिख रहा है कि तुम राही से कितनी ज़्यादा इनसिक्योर हो। मोटिबा बोलती है कि अब हम लोग आरती कर लें। इधर राही सोच रही होती है कि कान्हा जी, मम्मी है ना, बस उस परिवार में सब कुछ संभाल ले और दोनों परिवारों के बीच सब कुछ ठीक हो जाए। आगे हम साफ फैमिली का सीन देखते हैं। हम देखते हैं सबके सब लोग बांसुरी बजाकर कान्हा जी की प्रे करते हैं। इधर प्रार्थना उनके साथ घंटी बजाती है। अनु को अनुज की बहुत ही ज़्यादा याद आती है। इधर हम कोठारी हाउस का सीन देखते हैं। हम देखते हैं यहाँ पर भी सभी लोग साथ मिलकर श्रीनाथ जी की आरती करते हैं। दूसरी तरफ हम साफ फैमिली को देखते हैं। वो लोग भी कान्हा जी की आरती कर रहे होते हैं। सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। इधर हम देखते हैं मोटिबा के बाद प्रेम और राही दोनों मिलकर श्रीनाथ जी की आरती करते हैं। आरती पूरी हो जाती है। इसके बाद अनुपमा प्रार्थना के लिए लड्डू लेकर आती है। अंश लड्डू ले लेता है। अनु बोलती है कि ये प्रसाद नहीं है, ये प्रार्थना के लिए लड्डू है। इधर हम देखते हैं तोशु वहाँ पर आता है। तोशु पतंग लेकर आता है जिस पर लिखा होता है रियल इस्टेट रॉक स्टार परितोष शाह। इधर बापूजी बोलते हैं कि हम लोग बाद में पतंगबाजी के लिए चलेंगे। तोशु बोलता है कि देखो, मेरी पतंग जैसे ही आसमान में उड़ेगी ना तो मेरी कंपनी की फ्री में ही पब्लिसिटी हो जाएगी। अनु बोलती है कि तेरे कस्टमर चील कौवे होंगे क्या, क्योंकि उतनी ऊंचाई पर सिर्फ चील कौवे ही पढ़ पाएंगे कि इस पर क्या लिखा हुआ है।
किंजल बोलती है कि मम्मी उन्हें तो पढ़ना नहीं आता। अनु बोलती है और जो पढ़ेंगे ना वो नीचे की तरफ ही होंगे और उन लोगों को तो पतंग का कलर भी नहीं समझ आएगा, तो फिर इस पर लिखा हुआ है क्या, ये कैसे समझ पाएंगे वो लोग। बाबूजी बोलते हैं कि हो सकता है अगर कोई लीला की तरह दूरबीन से देखे तब जरूर समझ आ सकता है। पापा बोलती है कि तू एक काम करना, तू बार बार है ना तेरी पतंग कटवा लेना, जैसे ही तेरी पतंग कटेगी उस पतंग को कोई लूटेगा तो वो तेरी कंपनी का नाम पढ़ लेंगे। तोशु बोलता है कि वाह ये आइडिया अच्छा है। तोशु बोलता है कि वाह आप मजाक कर रही थी। बा बोलती है कि हाँ मैं मजाक ही कर रही थी, सभी लोग हंस रहे होते हैं। बाबूजी बोलते हैं कि चलो चलें। अनु बोलती है कि हाँ चलते हैं, अब बड़ा मज़ा आएगा। साफ फैमिली मैदान में आ जाती है। यहाँ पर तोसु अपसेट सा होता है। अनु तोसु के पास आती है, तोशु को बोलती है कि देख आइडिया बुरा नहीं था, तू खुद सोचना, थोड़ा सा कॉमन सेंस भी यूज कर। इधर हम प्रार्थना और अंश को देखते हैं। अंश प्रार्थना का ख्याल रख रहा होता है। प्रार्थना बोलती है कि अंश तुम मेरे साथ होना तो मैं बिल्कुल सेफ हूँ और वैसे भी तुम फेस्टिवल को एंजॉय करो। आगे हम राजा और परी को देखते हैं। उन दोनों के पास पतंग होती है। राजा बोलता है कि मुझे तो ये सब नहीं आता है। परी बोलती है कि मुझे भी नहीं आता। राजा बोलता है कि ट्राई करेंगे तो सब हो जाएगा। किंजल इन दोनों को साथ देखती है तो किंजल खुश हो जाती है। ईशानी अकेली होती है। इधर बाकी अपने फ़ोन पर बिजी होती है। तभी किंजल ईशू के पास आती है। वो बोलती है कि चलो मैं तुम्हारी हेल्प करवा देती हूँ। दूसरी तरफ बापू जी साथ होते हैं, वो भी बहुत खुश होते हैं। आगे हम प्रेम और राही को देखते हैं। वो दोनों एक साथ होते हैं और बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। इधर हम अनु को देखते हैं। अनु तोशु को अपने पास बुलाती है। तोशु बोलता है कि वाह मम्मी। तोशु बोलता है कि मम्मी मैंने भी तो पतंग पर ऐसे ही नाम लिखा था, आपने कुछ नया थोड़ी ना किया है। अनु बोलती है कि देख तूने सिर्फ एक पतंग पर नाम लिखा था, अगर वो आसमान में उड़ेगी तो कोई भी नाम नहीं पढ़ पाएगा, लेकिन यहाँ पर इतनी सारी पतंगें हैं, कोई ना कोई तो नाम पढ़ ही लेगा ना। अनु बोलती है कि तोसु देख हटके सोचना अलग बात है, लेकिन उसे कैसे प्रैक्टिकल में लाना है वो अलग बात है। इधर अनु देखती है कि सभी की पतंग तैयार हो गई है। अनु बोलती है कि मैं भी अपनी पतंग तैयार करके लाती हूँ। अनु जा रही होती है तभी वो मोटी बात से टकरा जाती है। यहाँ पर फिर से साफ फैमिली और कोठारी फैमिली आमने सामने हो जाते हैं। अनु सोच रही होती है कि हे भगवान ये त्योहार भूमि फिर से युद्ध भूमि ना बन जाए। मोटिवा बोलती है कि सोसाइटी के अध्यक्ष होने के नाते मुझे यहाँ नहीं बुलाया जाता ना तो मैं यहाँ कभी नहीं आती, अपने घर के गार्डन में ही हम लोग पतंग उड़ा लेते। अनु सोच रही होती है कि चाहे कुछ भी हो जाए ये मेरी बेटियों के ससुराल वाले हैं, मुझे ही पहल करनी चाहिए। अनु सभी को जय श्री कृष्णा बोलती है। बोलती है कि आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। पतंगबाजी है, पिछली बार भी मुकाबला हुआ था। अनु याद करती है कि पिछली बार कैसे पराग हार गया था। अनु बोलती है कि चलो फिर से पतंगबाजी करते हैं। प्रेम बोलता है कि मैं तो तैयार हूँ। इधर किंजल बोलती है कि हाँ मज़ा आएगा। पराग बोलता है कि पिछली बार आसमान के अंदर सिर्फ मुकाबला हुआ था, लेकिन इस बार है ना आसमान में जंग होगी। पराग बोलता है कि इस बार है ना ये जंग मैं जीतूंगा। अनु बोलती है कि ठीक है देख लेते हैं। इधर प्रेम बोल रहा होता है कि रहने दीजिए मम्मी, कुछ लोगों को लकीरें मिटाने का नहीं उन्हें और गहरे करने का शौक होता है। कोठारी फैमिली एक तरफ हो जाती है तो साफ फैमिली एक तरफ हो जाती है। बा बोल रही होती है कि पूरे अहमदाबाद के अंदर कितनी जगह पर पतंग उड़ाई जाती है, मकर संक्रांति मनाई जाती है, लेकिन इन लोगों को भी यहीं पर आना था। अनु बोलती है कि हाँ यही तो। प्रार्थना बोलती है कि हम लोग घर चले गए। तोशु बोलता है कि नहीं, मुझे बोलते हैं कि हम अपना त्यौहार क्यों ख़राब करें, और वैसे भी ना ये त्यौहार सिर्फ हम अकेलों का है और वैसे भी और ना ही ये मैदान हम सब अकेलों का है, तो हम अपनी खुशी को एंजॉय करते हैं, वो अपनी खुशी पर ध्यान देंगे। अनु बोलती है कि त्यौहार को त्यौहार ही रहने देते हैं, युद्ध भूमि नहीं बनाते हैं। इधर हम पराग को देखते हैं। वो बोलता है कि पिछली बार की हार है ना इस बार की जीत में बदल जाएगी। दूसरी तरफ माही गौतम को बोलती है कि कल का बदला है ना हम आज इन लोगों से लेंगे। गौतम बोलता है कि सिर्फ इनकी पतंग नहीं इनकी खुशियाँ भी काटेंगे। सभी लोग अपनी पतंग को तैयार कर रहे होते हैं। अनु बोलती है कि चलो आओ ना सेल्फी लेते हैं। अनु अपने परिवार के साथ सेल्फी लेती है और वीडियो भी बनाती है। उसमें बोलती है कि हैप्पी मकर संक्रांति। अनु वो वीडियो और सेल्फी जस्सी भारती इन लोगों के पास भेजती है। इधर हम परी और राजा को देखते हैं। राजा परी के लिए चॉकलेट लेकर आता है। परी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वो बोलती है कि तुम्हें याद था। राजा बोलता है कि मैं कैसे भूल सकता हूँ। इसके बाद राजा परी को किस करता है। परी बोल रही होती है कि राजा मुझे जाना पड़ेगा। राजा बोलता है कि हाँ, लेकिन जब तुम अपने करियर पर ध्यान दोगी ना तो रिश्ते पीछे छूट जाते हैं। परी बोलती है कि हम दोनों साथ नहीं जा सकते क्या। राजा बोलता है कि मैं ये भी ट्राई करूंगा कि मुंबई में है ना मेरी जॉब लग जाए और उसके बाद हम दोनों साथ मिलकर नई शुरुआत करेंगे। परी बोलती है कि ऐसा हो सकता है। राजा बोलता है कि हम ट्राई ज़रूर करेंगे। परी बोलती है कि आई लव यू राजा। राजा और परी एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। इधर हम मोटी बा और मीता को देखते हैं। मीता बोलती है कि देखा बा, इस लड़की का दिल है ना मेरे बेटे को घर छुड़वा कर ही नहीं भरा, ये है ना मेरे बेटे से शहर भी छुड़वा देगी। मोटिवा बोलती है कि अनुपमा जी ने है ना प्रेम को बावर्ची बना दिया, अब मुझे लगता है कि राजा से ऑटो रिक्शा चलवाएगी। मीता बोलती है कि प्लीज़ बा आप ही कुछ कीजिए ना। मोटिवा बोलती है कि मैं क्या कर सकती हूँ। मीता तुम इतनी लंबी जबान चलाती हो ना, इसकी जगह इतना दिमाग चलाया होता ना तो बेटा है ना बहू के पल्लू से नहीं तुम्हारे पल्लू से बंधा होता।
आगे हम अनु को देखते हैं। अनु लड्डू लाकर रख देती है। तभी यहाँ पर राही आती है। वो अनु का हाथ पकड़कर उसे दूसरी तरफ ले आती है। राही याद करती है कि कल राही ने क्या किया था। अनु राही को गले लगा लेती है। राही कुछ बोलने लगती है तो अनु बोलती है कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, कभी कभी है ना बिना कुछ कहे भी सब कुछ समझ जाते हैं। और वैसे भी तूने जो किया वो सही किया, तू अभी जा वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। आगे हम पराग को देखते हैं। प्रार्थना पराग के पास आती है और बोलती है कि हैप्पी मकर संक्रांति पापा, आई लव यू पापा। पराग बोलता है कि अगर तुम मुझसे सच में प्यार करती ना बेटा तो अपने पिता के घर पर रहती। प्रार्थना बोलती है कि बेटी है ना, पति के साथ रहकर भी तो पापा से प्यार कर सकती है। प्रार्थना बोलती है कि पापा आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि आज सच में त्योहार है। इसके बाद प्रार्थना अपसेट होकर वहाँ से चली जाती है। माही बोलती है कुछ ही दिनों में पापा का गुस्सा पिघल जाएगा और पापा प्रार्थना की साइड लेंगे। गौतम बोलता है कि हो जाने दो जो होता है, लेकिन मैं भी उस बच्चे का बाप हूँ, मैं पीछे नहीं हटने वाला। मैं अपने बच्चे के लिए डेढ़ से क्या पूरी दुनिया से लड़ने के लिए तैयार हूँ। आगे हम देखते हैं पतंगबाजी स्टार्ट हो जाती है। अनु और पराग के बीच मुकाबला होता है। मीता अनिल को बोलती है कि मोटा भाई सिर्फ आपसे बिजनेस में आगे नहीं है, पतंगबाजी में भी आ गए हैं। अनिल बोलता है कि जब बड़ा भाई आगे होता है ना तो छोटे भाई को फक्र महसूस होता है, तुम ढील देने पर ध्यान दो। बा अनु को बोलती है कि अनु तू सिर्फ ऐसे ही पतंग उड़ाएगी या किसी की पतंग काटेगी। अनु बोलती है कि बा ऐसे ही मजा आ रहा है, आज मैं किसी की पतंग नहीं काटूंगी, किसी की खुशी को खराब नहीं करूंगी। अनु अपनी पतंग मजे से उड़ा रही होती है। तभी पराग अपनी पतंग अनु की पतंग के पास ले आता है। इधर हम देखते हैं अनिल बोलता है कि मोटा भाई क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। मीता बोलती है कि दुश्मन की पतंग काटने की कोशिश कर रहे हैं। तोशु बोलता है कि ये आदमी पास नहीं आएगा। अनु तो अपनी पतंग को दूर ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन पराग जानबूझकर अपनी पतंग को अनु की पतंग के पास लाता है। अनु सोच रही होती है कि मुझे कोई कंपटीशन नहीं करना, ना तो आसमान में और ना ही ज़मीन पर। साफ फैमिली एक तरफ आ जाती है, बोलते हैं कि चलो मम्मी को सपोर्ट करते हैं। इधर हम देखते हैं कोठारी फैमिली भी एक तरफ आ जाती है पराग को सपोर्ट करने के लिए। अनु बोलती है कि बा प्लीज़ आप जल्दी से डोर को समेटिए, मैं पतंग को नीचे उतार रही हूँ। बा बोलती है कि देख अनु, उन्होंने मुकाबला शुरू किया है, तूने कुछ भी नहीं किया है, तू पीछे नहीं हटेगी, हारेगी तो भी चलेगा लेकिन तू पीछे नहीं हट सकती, मैदान छोड़कर नहीं भागेगी। अनु बोलती है कि ये लोग समझने की कोशिश नहीं कर रहे, हमें यहाँ पर कोई भी झगड़ा नहीं करना है। बा बोलती है कि देख अनु, तू कल भी सही थी और आज भी सही है। इधर बापूजी बोलते हैं कि हाँ लीला बिल्कुल ठीक बोल रही है। किंजल बोलती है कि हाँ मम्मी आप पीछे नहीं हटोगे, आपने कुछ भी स्टार्ट नहीं किया है, स्टार्ट इन लोगों ने किया है। प्रार्थना बोलती है कि इट्स ओके अनुमा, आपने मुकाबला करने के लिए बोला था ना, इसीलिए शायद पापा है ना कम्पीट करना चाह रहे हैं। इधर बा बोलती है कि अनुपमा जल्दी से इस पतंग को काट दे। इधर हम देखते हैं बाकी के लोग देखते हैं कि अनुपमा और पराग के बीच मुकाबला हो रहा है, तो सभी लोग मुकाबला देखने के लिए आ जाते हैं। साफ फैमिली अनुपमा को चीयर कर रही होती है तो इधर कोठारी फैमिली पराग को चीयर करती है। प्रेम बोल रहा होता है कि कमॉन मम्मी कमॉन। इधर पराग प्रेम की तरफ देखता है तो प्रेम बोलता है कि कमॉन पापा जल्दी से पतंग काट दो। अनु सोच रही होती है कि कान्हा जी आपको तो पता है ना, मैं किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं कर रही, बस अपने घर के बड़ों के कहने पर ये सब कर रही हूँ। इधर हम पराग को देखते हैं, वो सोच रहा होता है कि आज मैं इन अनुपमा जी को तो इनकी औकात दिखा कर रहूँगा, इनकी पतंग जरूर कटेगी। अनु बोलती है कि बात जल्दी जल्दी ढील दो। इधर हम देखते हैं प्रेरणा बोलती है कि लेडीज़ एंड जेंटलमैन, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि सास एंड कोठारीज के बीच पतंगबाजी का मुकाबला शुरू हो चुका है। देखते हैं कि कौन किसकी पतंग काटता है। यहाँ हम देखते हैं अनुपमा की पतंग कट जाती है। पराग और उसकी फैमिली बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। पराग जीत जाता है तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। इधर अनु भी पराग के लिए ताली बजाती है। तभी बापूजी अनु के पास आते हैं और बोलते हैं कि तू जानबूझकर हारी है ना। अनु बोलती है कि जब खेल का मैदान युद्ध भूमि बन जाए ना तो उस खेल को ख़त्म कर देना ही ठीक होता है, और वैसे भी परिवार की खुशी है ना वो जीतने या हारने से ज़्यादा ऊपर होती है। पराग बोलता है कि अनुपमा जी जरूरी नहीं है कि हर बार आप ही जीते। अनु बोलती है कि हाँ आपको आपकी जीत की बहुत सारी बधाई हो, साथ मिलकर आपकी जीत को सेलिब्रेट करते हैं। पराग बोलता है कि खुशी मेरी जीत की नहीं आपकी हार की मनाएंगे। अनु बोलती है कि चलो मेरी हार की ही सही, लेकिन साथ मिलकर त्यौहार को सेलिब्रेट कर सकते हैं। प्रार्थना बोलती है कि मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाऊंगी दोनों परिवार साथ मिलकर अगर त्यौहार मनाएंगे तो। अनु सोच रही होती है कि रूठों को मनाने का, परिवार के रिश्तों को ठीक करने का त्यौहार से अच्छा मौका हो ही नहीं सकता। हम देखते हैं म्यूजिक स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद सभी लोग साथ मिलकर डांस करते हैं और बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। राही और प्रेम साथ मिलकर डांस करते हैं। इधर अनु भी डांस करती है। इधर हम देखते हैं मोटी बा और बा ये दोनों भी डांस करते हैं। सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, लेकिन एक दूसरे से नाराज़ तो होते ही हैं। गाइस डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दें। गाइस नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, खुशी के मारे डांस करते हैं। इधर हम देखते हैं प्रार्थना आराम से बैठी होती है, सभी लोगों को देख रही होती है। प्रार्थना देखती है कि दो बच्चे आपस में झगड़ रहे हैं। प्रार्थना उन बच्चों को बोल रही होती है कि तुम लोग झगड़ो मत। प्रार्थना उन बच्चों के पास जाने लगती है, तभी उसका पैर डोर में उलझ जाता है और वो गिर जाती है। यहाँ पर सभी लोग ये देखकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। हम देखेंगे दोस्तों दोनों परिवार के बीच और भी ज़्यादा नफरत हो जाएगी।
इधर हम देखते हैं गौतम तो बोल रहा होता है कि अंश सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। इधर पराग भी अनुपमा को ही ब्लेम करता है। वो बोलता है कि अनुपमा जी, आप अगर मेरी बेटी को यहाँ पर त्यौहार मनाने के लिए नहीं लेकर आती ना तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो कुछ हुआ है ना उसकी जिम्मेदार सिर्फ आप हैं। और अगर प्रार्थना हमारे साथ रहती तो शायद ऐसा तो कभी हो भी नहीं पाता। हम लोग प्रार्थना का बहुत अच्छे से ख्याल रखते, लेकिन नहीं, आपने कल ही बोला था कि आप मेरी बेटी का अच्छे से ध्यान रखेंगी, लेकिन आज ही देख लीजिए क्या हुआ। तभी तो मैं प्रार्थना को आप लोगों के साथ नहीं भेज रहा था। यहाँ पर दोनों परिवारों के बीच काफ़ी ही ज़्यादा बहस हो जाती है। मोटी बात तो अनुपमा को बोलती है कि मैंने तो पहले ही बोला था, आप अपना ध्यान नहीं रख सकते तो हमारी प्रार्थना का क्या ही ध्यान रखोगे। हमने जो फैसला किया था ना वो बिल्कुल सही था। इधर गौतम भी बोलता है कि हाँ प्रार्थना, मैंने पहले ही बोला था कि इस बच्चे को यहीं रहने दो, तुम भी यहीं पर रहो, लेकिन नहीं, सभी लोग मिलकर अनु और अंश को ही ब्लेम करते रहते हैं और बोलते हैं कि सब आपकी ही गलती है। सो दोस्तों, नेक्स्ट एपिसोड में काफ़ी ही बड़ा धमाका होगा। अगर आपको अपडेट जानना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें।